एक नहत्ती लड़की से इतना खौफजदा है, वो आसफा बीबी की जो ओथ सेरेमनी है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं आपस में बैठे मामलात को हल करने की कोशिश करें। जापानीज नेशनल्स को पुलिस ने हिफाजत दे के एक बहुत बड़े दहशतगर्दी का अटेम्प्ट जो था उससे बचाया है। आईनी सरबराह के खिताब के दौरान जिस तरह के रवैये का मुजाहरा किया गया शर्मनाक है। हम उसके एड्रेस पे बात करना चाह रहे हैं, आप काइंडली इस पे रूलिंग दे दे। जमशेद अहमद दस्ती MNA and मोहम्मद इकबाल खान MNA be suspended from the service of the assembly। इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि किसी भी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आज स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने जमशेद दस्ती और इकबाल खान पर मौजूदा कौमी असम्बली के मौजूदा सेशन के लिए पाबंदी लगा दी, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िताब के दौरान नाजेबा गुफ्तगू या नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं कि अपोजिशन वाले यानी PTI वाले एक निहत्ती लड़की से डरते हैं, क्योंकि आसफा भुट्टो जरदारी के हल्फ के मौके पर भी इसी तरह का माहौल पैदा किया गया था कौमी असम्बली में। कराची में अफसोसनाक वाक़या हुआ। पहले कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की भरमार थी और आज जापानियों पर ये अटैक हो गया। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बानी PTI खान साहब भी गुस्से में थे और उनका गुस्सा गुज़श्ता 2-3 दिनों में इस वजह से सामने था कि उनकी अहलिया बुशरा बेगम साहिबा का चेकअप नहीं होने दिया जा रहा था। आज तो जज साहब ने हुक्म दे दिया कि डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में उनका चेकअप कराया जाए। क्या उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा? हम कौमी मामलात पर बात करेंगे और दो मेहमान हमारे इस वक्त रूबरू में सेनेटर निहाल हाशमी साहब नून लीग के मरकज़ी रहनुमा, जनाब शौकत यूसुफजई साहब हमारे दोस्त PTI के मरकज़ी रहनुमा, और नाजरीन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे रूबरू होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, ये ज़रा कराची का मामला है। पहले तो आपको मालूम है दासू में अटैक हुआ, फिर नोशकी में दहशत गर्दी हुई और आज कराची में जापान के शहरियों पर खुदकुश हमला हुआ। ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। ये एक कोना है कराची और दूसरा कोना है दासू। हमें देखना पड़ेगा कि इसके जो ताने बाने कहाँ मिलते हैं और हमें नजर आता है कि कहाँ मिलते हैं। कुछ इसमें हमारे जो बैरूनी दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को नहीं चाहते प्रॉस्पर हो, जो पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहते कि अमन हो, खुशहाली हो, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया के हर खित्ते में बदनाम किया जाए, खराब किया जाए। मगर कुछ हमारे अंदरूनी भी मामला ठीक नहीं है। हमारी यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और हमें कोई फिक्र नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर कोई कौमी बयानिया भी नहीं है। कौमी बयानिया उसको कहते हैं जब पार्लियामेंट में गोल गप्पाड़ा करने के बजाय तमाम सियासी जमातें एक साथ बैठे और बैठ के वो फैसला करें। तमाम इख्तलाफात अपनी जगह पे, दुनिया के हर मुल्क में सियासी इख्तलाफात भी होते हैं, सियासी कैदी भी होते हैं। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप इज फेसिंग ए ट्रायल, मगर इसके माने ये नहीं कि अमेरिका के कौमी सलामती पे कोई क्वेश्चन कर दिया जाए। ये नहीं है कि वहाँ के इदारे और वहाँ के पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाए। हमारा जो अलमिया है वो ये कि जिनको सियासत नहीं करता था वो सियासत कर रहे हैं और जिनको सियासत करना है वो अपनी सियासी जिम्मेदारी भूल गए। जरूरत इस बात की है कि हम एक कौमी बयानिया बनाए जो हर बंदे को, जिस तरह से हमें एक लफ्ज़ सिखाया गया पाकिस्तान जिंदाबाद, इसी तरह से हमारे पास एक पहाड़ा हो पाकिस्तान के कौमी जो हमारा बयानिया वो हमारे पास हो। निहाल हाशमी साहब, सेनेटर साहब, मैं ज़रा जो दहशत गर्दी के वाक़यात पै दर पै हो रहे हैं, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अपनी जगह पे, लेकिन ये तो बहुत इंतहाई कंसर्न का मामला है। शौकत भाई, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। हमें एक बयानिया सिखाया जाए और वो बयानिया है कि पाकिस्तान की हर चीज की हिफाजत करना,
हमें अपने मेहमानों का हिफाजत करना, अपने इन्वेस्टर्स का हिफाजत करना, यहाँ पे आए हुए जो फॉरेनर्स हैं उनकी जान और माल, इज्जत आबरू की हिफाजत करना, अपने इदारों की हिफाजत करना, अपने सड़कों को, पुलों की, फैक्ट्रियों की हिफाजत करना, और फिर जिसका जो काम है वो करे। मैं फिर एक बार कहना आपने सही कहा, हमने हिफाजत करनी है मेहमानों की जो पाकिस्तान में। इधर रुकिएगा यूसुफजई साहब, यही सवाल आपसे है कि सियासतदान अब लीड में है, आपके सूबे में आपकी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट इनकी है, फिर पंजाब में इनकी है, लेकिन आज सैयद अमीनुल हक ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि सब पार्लियामेंटेरियंस को मिलकर ये मसाइल हल करना चाहिए। उनके खिलाफ भी शोर मच गया। पीपल्स पार्टी और MQM सिंध में दो सियासी कुव्वतें हैं, वो यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर कराची के सिक्योरिटी मामलात हल करे। ये आपकी नज़र में पॉसिबल है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक कराची का मामला है, तो ओवरऑल दहशतगर्दी है इस मुल्क के अंदर, और बदकिस्मती से जब भी इंडिया में इलेक्शंस का जो बुखार चढ़ता है उनको, तो यहाँ पे दहशतगर्दी में इजाफा होता है, और इंडिया जो है वो बड़ा एग्रेसिव खेलता रहता है और एग्रेसिव बातें करता है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये जो सूरत हाल है, इसमें हम देखें कि एक तो ये कि निहाल हाशमी साहब ने पहली दफा एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा जिसका जो काम है वो और निहाल हाशमी साहब हमेशा अच्छी बातें करते हैं, आप जरा समझने में थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं यूसुफजई साहब। अच्छी बात है, इस तरह खुलकर आना चाहिए। देखें, इस वक्त जो जिसका वाकई जो काम है वो होना चाहिए, और अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल से सारे मामला। देखें, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होती है, ये सियासी इख्तिलाफ नहीं रहा है, सदारती खिताब के दौरान हंगामा नहीं हुआ है, हर दौर में हुआ, ये इससे कोई वो नहीं होता है। सियासत देखें, सियासी इख्तिलाफ रखना या इससे किसी मुल्क को नुकसान नहीं होता। नहीं, देखे ना, सीटियां बजाना, अंदर खड़े होके पता नहीं क्या क्या अल्फाज, अब मैं तो नहीं वो इस्तेमाल कर सकता। मेरी बात से होना नहीं चाहिए। जी जी। देखिए शौकत भाई साहब, मैं इस कैंप में नहीं हूँ, मैं जाती तौर पे, आपको पता है मेरे मिजाज का। आप अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेन चीज है वो ये कि अगर हम 15 साल 20 साल तक, ये 20वां साल शुरू है मेरे ख्याल से ना, 16वां साल शुरू है कि मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, और बाकी छोड़े दहशतगर्दी वगैरह, ये तो एक लहर होती है, ये तो पूरे मतलब ये कि पूरा मुल्क इसमें इन्वॉल्व है, इसको खत्म करने के लिए पूरी कौम को उठना पड़ेगा। लेकिन ये जो बताया मुझे, ये जो चोरी डकैती, ये जो स्ट्रीट क्राइम, तो क्या हम पुलिस को इतना बेहतर नहीं कर सके, वेल इक्विप नहीं कर सके, या उनको ये जिम्मेदारी नहीं दे सके? ये कितने अफसोस की बात है कि कराची के अंदर ये जो आम लोग सड़कों पे लोगों से पर्स छीना जा रहा है, मोबाइल छीना जा रहा है, लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, तो इस पे किसी को फिक्र नहीं है। ये वाकई आपने सही बात की, ये फिक्र होनी चाहिए। तो रुकिएगा प्लीज़ हाशमी साहब, आप तो खुद भी कराची में बैठे हैं, आप सूरत हाल को बेहतर जानते हैं, लेकिन ये जो पाबंदी लगी 2 अरकान कौमी असम्बली पर, अगर पार्लियामेंटेरियन पर ही पाबंदी लग जाए तो फिर आवाज़ आवाम की कौन उठाएगा पार्लियामेंट में? अफसोस, सद अफसोस, बदकिस्मती, सद बदकिस्मती कि लोग जिनको शायद बल्दियाती ऐवान में होना चाहिए था, बाज लोग, नॉट ऑल ऑफ देम, उनको हालात ने भेज दिया कौमी असम्बली में। आप जरा सा लेवल देखिए, दुनिया में जहाँ जमहूर है, वो आप बांग्लादेश चले जाएं, श्रीलंका चले जाएं, हम अपने खित्ते की बात करेंगे, इवन अफगानिस्तान चले जाएं, ईरान चले जाएं, हिंदुस्तान चले जाएं, क्या पार्लियामेंटेरियन ये तरीक़ेकार अडॉप्ट करते हैं? दुनिया आपको देखती है, आप हाईएस्ट फोरम है, आपका ये रवैया नहीं होना चाहिए। जो एक आईनी जिम्मेदारी है, किसी सदर की है या स्पीकर की है, उसको निभाने दें। आप उससे अगर इख्तलाफात करते हैं जरूर करें, बट आफ्टर द स्पीच एक मैसेज गिविंग है। This speech, the speech was not for the president only. The speech by the nation था वो एक फर्द वाहिद की तकरीर नहीं थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो जिम्मेदारी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये सही बात है कि वो एक जो ममलिकत के सरबराह हैं उनकी स्पीच थी। हाशमी साहब, मैं इसी नुक्ते को ज़रा यूसुफजई साहब के सामने रखना चाहता हूँ। कल डिप्लोमेट्स भी बैठे हुए थे और वो सदर हैं मुल्क में, आपके मौजूदा चेयरमैन कहते हैं हम उनको सदर ही नहीं मानते।
मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जैसे पहली दफा किसी सदर के खिताब में ये हंगामा हुआ है। आप मुझे बताएं कि जब आरिफ अलवी साहब खिताब करते थे तो ये उनको कितने फूल पेश करते थे? ये कोई नई बात है? देखिए, रिवायात अगर आपने बेहतर करनी है तो आप अपने से शुरू करेंगे। आप शुरू करेंगे तो आपके लोग इज्जत करेंगे। जब आरिफ अलवी साहब खिताब करते थे तो ये क्या क्या करते थे? वहां पे डाइस का घेराव करते थे, बाकायदा चीखें मारते थे, चिल्लाते थे। तो बहुत सारी चीजें ये रिवायत बन चुकी है और ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये देखें, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। इधर रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। खिताब होता है ना, साल में खिताब होता है, को सुन लिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात की यूसुफ ज़ई साहब। इधर रुकिएगा, मुझे ब्रेक ले लेने दें, मैं आपसे शुरू कर दूंगा। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बुशरा बेगम साहिबा के चेकअप की आज हदायत कर दी, हुक्म दे दिया जज साहब ने। क्या PTI सेटिस्फाइड होगी? ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। यूसुफ ज़ई साहब, माजरत, आपको मुझे इंटरप्ट करना पड़ा, ब्रेक लेना थी, लेकिन आज तो बुशरा बेगम साहिबा के चेकअप का अदालत ने हुक्म दे दिया। तो जो 2-3 दिन से बानी PTI खान साहब बड़े सख्त बयानात दे रहे थे, आज ज़रा सेटिस्फेक्शन होगी उनकी? देखिए, एक तो जेल के अंदर बड़े अफसोस की बात है कि पहले जब उनसे मुलाकात के लिए जाया जाता तो सिर्फ जंगला होता था, अब उन्होंने शीशा लगा दिया और ना आवाज जाती है, ना मतलब ये तरीका तो पहले कभी नहीं हुआ है, ना किसी कैदी के साथ इस तरह सलूक हुआ है। वो तो एक पॉलिटिकल कैदी है, कोई क्रिमिनल कैदी तो नहीं है कि इस तरह का सलूक किया जाता है उनके साथ, कि बिल्कुल बाकायदा शीशे लगा दिए गए हैं बीच में कि आप आमने सामने एक दूसरे को एक तो सही मिल भी नहीं सके, बात भी ना कर सके। तो ये आज मैं बड़ा हैरत हुई है, मुझे इस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, नवाज शरीफ साहब जब बीमार पड़ गए थे तो उनको भी लाया गया था, बाकायदा सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया था प्राइवेट, और बाकायदा उनके चेकअप हुआ था, आपको याद होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, ना कोई वो है। लेकिन देखिए, जहाँ पे जिस तरह एक मरीज चाहता है या उसकी जरूरत होती है, उसके मुताबिक उसका मैनुअल बनता है। ये जेल का ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस होता है कि ये टीवी पे बैठ के कभी कहते हैं जी इतने के खाने खा लिया, इतने के ये कर लिया। भाई, जेल तो आपके कंट्रोल में है ना। अभी आपने शीशा लगा दिया, आपको कौन रोक सकता है? आपने मुलाकात के लिए पाबंदियां लगा देते हैं तो आपको कौन रोकता है? तो ये बातें करना ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार, गैर वो है। एक सबसे बड़ी मकबूल पार्टी के लीडर है, जेल में है, उनसे अगर वकील मिलना चाहते हैं या कोई उनके पार्टी के लीडर मिलने के लिए जाते हैं तो शीशा लगाने का क्या तुक बनता है? आप मुझे बताएं, क्या ऐसी बात है? क्यों वहां पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? उनकी तो हर बात रिकॉर्ड हो रही है, तो इस शीशा लगाने की चलें, यही नुक्ता सेनेटर साहब के सामने रखते हैं। सेनेटर साहब, आप अभी बयानिए की बात कर रहे थे, तो बयानिया PTI का आपके सामने है, कोई एक दिन की बात नहीं है, नई बात नहीं है। जिस तरह के बयानात आते हैं वो कहते हैं हमारा ग्रीवेंस है, हमारी शिकायत हैं, हमारी महरूमियाँ हैं। अभी बात आपने उनकी सुनी, क्या कहेंगे आप? शौकत भाई, जब आप और यूसुफ शौकत दोनों शौकत की बातें हो रही थी, मैं माजी के झरोकों में मेरा ध्यान चला गया। अच्छा। मैं सोच रहा था कितने बदनसीब हैं हम लोग कि हम सीखते नहीं है। ये हमेशा से होता आया है और आज भी हो रहा, और ये होना नहीं चाहिए। नेशनल टेलीविजन पे हम एक डॉक्टर्स के चेकअप, एक खातून के चेकअप के ऊपर बात करें। हमारे कितने और कौमी इशूज है जिस पे हम बात कर सकते हैं। हमारी एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, हेल्थ है, एजुकेशन है, फॉरेन है, इंटरनेशनल अफेयर्स है। आपने इसी चेकअप पे कल के बयानात सुने थे ना बानी PTI चेयरमैन? देखिए इसका हल एक ही है, इसका एक हल है, और वो हल ये है कि जो जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल में जो कुछ लिखा है, ना उससे ज्यादा मिलना चाहिए ना उससे कम मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जेल मैनुअल बनाते हुए बड़े गौर और फिक्र के बाद बनाया गया, और उससे किसी और कैदी की जो है ना फंडामेंटल राइट या जो कैदी की राइट है वो डिप्राइव नहीं होती है। तो ना ज्यादा मिलना चाहिए ना कम मिलना चाहिए, नथिंग एल्स।
अगर आप जेल मैनुअल के तहत चलेगा तो फिर जो उनको मिल रहा है आपकी पार्टी क्यों तनकीद करती है? यही तो यूसुफजई साहब सवाल पूछ रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हमारी पार्टी की बात नहीं है, और भी लोग, आप खास करके आप मीडिया वाले जो मेहरबान हैं, आप कभी कभी अगर किसी को एक्स्ट्रा मिले तो भी आप डिस्कस करते हैं, नहीं मिले तो भी। तो हमें अपने लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। वो होम मिनिस्ट्री में भी चाहिए, जेल को भी चाहिए, और जो कैदी हैं उन्हें भी चाहिए कि हम अपने कैदियों को भी बताएं कि तुम्हारी राइट्स क्या है, तुम्हारी लिमिट्स क्या है और तुम्हारी ड्यूटीज क्या है। तो हम लोग अनलिमिटेड राइट्स मांगते हैं, अनलिमिटेड हम अपने लिमिट को लेके जाते हैं, और फिर हमारे जो एहलकार हैं वो अनलिमिटेड उसको मिसयूज करते हैं अपने पावर को। तो ये कौमी मसला है, इंडिविजुअल मसला नहीं है कि खास आपके साथ। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है, ये हमारी पार्टी के लोगों के साथ हुआ है कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया, ये मरियम नवाज साहबा के साथ हुआ है। तो दिस शुड नॉट बी हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आप जेल मैनुअल के तहत चलें, जो अगर वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है तो उसको अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, अगर वो कन्विक्टेड है तो उसको कन्विक्टेड होना चाहिए, अगर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है तो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट वाला सलूक होना चाहिए। अगर एसआई है, एक है आरआई, एक है एसआई, अगर सिंपल उसकी वो है इम्प्रिजमेंट है तो उसको सिंपल होना चाहिए। हमारे यहाँ हम हर जगह पे वीआईपी कल्चर भी लेके आते हैं, हर जगह पे हम फंडामेंटल राइट का भी धज्जी बिखेर देते हैं। हमें खुद भी अपने आप को बदलना, और सिर्फ एक ही तरीका है कि हर कोई फॉलो द बुक। जो बुक में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है, रेगुलेशंस में लिखा है, जो कानून के तहत चलेंगे, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। जी जी यूसुफजई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इन्होंने जेल मैनुअल की बात की। डेफिनेटली हम तो यही चाहते हैं ना कि जेल मैनुअल नहीं कहा है कि कैदी जो क्रिमिनल कैदी नहीं है, पॉलिटिकल कैदी है, उसके आगे शीशा आप रख दें, उसको बंद कर दें, उसको दूसरे कैदियों से न मिलने दें। ये सारी चीजें तो इन्होंने खुद रखी है ना कि जेल मैनुअल में क्या है। अच्छा चलें, ये तो पॉइंट आपका पहले भी आ गया, मैं जरा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। पॉलिटिकल आज जो वाकया हुआ है, पॉलिटिकल और एक क्रिमिनल, और अगर जज ने कोई फैसला दिया उसके लिए एडिशनल बता तो फिर उसको एडिशनल फैसिलिटीज मिलेगी। अदरवाइज देयर इज टू कैटेगरी, आरआई और एसआई। शौकत यूसुफजई साहब, दोनों आप अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। एक कॉल आती है बार बार, वो कल आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान ने भी दी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि आइए मिलकर इस कौम को, इस मुल्क को मसाइल से निकालें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टी का जो एक एटीट्यूड है, रवैया है, या आउटलुक है, या पोस्चर है, या अप्रोच है, वो डिफाई करती है इस कॉल को। आखिर क्यों एक पार्लियामेंट बन गई, आपकी सूबे में हुकूमत बन गई, मसाइल के हल के लिए अगर मिलकर आगे बढ़ा जाए तो उसमें क्या मुज़ायका है फिर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मजाक नहीं है। हाँ। लेकिन दोनों तरफ से हो सकता है ना, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। ये तो जिस तरीके से ये एक तरफ ये मुकदमे बनाते जाएं, एक तरफ ये मुश्किलात पैदा करते जाएं, कभी क्या, और दूसरी तरफ ये कहते हैं जी मुफाहिमत। अच्छा, आपने जो कुछ किया इस थोड़े से अरसे में, एक तो आपने जो सीटें छीननी थी वो आपने छीन ली, ऊपर से मखसूस नशिस्तों पे भी आप इसी तरह वो करते रहे, वो शबी खून मारते रहे। तो इस तरह तो नहीं, हालात ना इस तरह ठीक हो सकते हैं, ना इस तरह मुफाहिमत हो सकती है। आपके लिए इतनी मुश्किलात है, ऑलरेडी खित्ते में ईरान इजराइल का जो इशू है वो बढ़ता जा रहा है, और उस पर आपको कोई फिक्र नहीं है। इस दहशतगर्दी मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है, उसके लिए आपको कोई फिक्र नहीं है। तो ये क्या मतलब, आप किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, अब तो देखें ना, 9 मई के जो केसेस थे, अब तो आज फवाद चौधरी साहब की जमानतें हो गई, गंडापुर साहब की कोई 20-25 केसेस में जमानतें हो गई थी। आप तो, मुझे अच्छी तरह याद है जब 9 मई हुआ, आप तो लोगों को वापस कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि ऐसा मत करें। तो इंसाफ तो मिल रहा है ना फिर? इंसाफ देखो, वो तो हम अदालतों से ले रहे हैं, इनसे तो नहीं ले रहे हैं ना। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ कि ये जिस तरीके से ये अदालतों ने इनसे कहा कि जाके तुम इनकी सीटें छीन लो, अदालतों ने तो नहीं कहा कि इनका मैंडेट चोरी कर लो। ये क्यों सदर मुमलिकत के केस में इतना ज्यादा शोर मचाया गया? इसलिए कि पूरे आप देखें कि सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, पूरे एक सूबे को बाहर कर दिया गया। तो कानून आइन कहाँ चले गए? इनके तो स्ट्रीट क्राइम नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, तो ये मुल्क कैसे चलाएंगे? क्योंकि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है।
तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, जब तक आप अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, जिन लोगों का अवाम ने वोट दिया आप उनको तस्लीम नहीं करेंगे, तो आप कहें ना, आप कहें कि जी अब ये जो हाशमी साहब ने कहा कि जिन लोगों को बल्दियात में वो नहीं मिल रहा था वो आके यहाँ, भाई अफसोस की बात यह है कि आप जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते हैं क्या? जमहूरियत पे तो जब यकीन चले मैं जरा हाशमी साहब का जवाब ले लेता हूँ। मैं हाशमी साहब से जवाब ले लेता हूँ। हाशमी साहब, यूसुफजई साहब कह रहे हैं, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं कि अगर आपने साथ लेके चलना है, मफामत करना है, तो उसके लिए माहौल तो साजगार बनाएं। फिर शौकत भाई, मैं जब ये बात कर रहे थे यूसुफजई साहब, तो मैं ये सोच रहा था कि वो अपने लीडर की बात को टर्न डाउन कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने बारहा कहा है कि जो डाकू है मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगा, इससे बेहतर है मुझे मौत आ जाए, मैं मर जाऊं। और यहाँ भी कहते रहे, अमेरिका में भी कहते रहे, वजीर आजम के हैसियत से भी कहते रहे, पार्टी चेयरमैन के हैसियत से भी कहते रहे। हमने कभी कोई दरवाजे बंद नहीं किया। हमारी पार्टी ने, हमारे लीडरान ने हमेशा कहा है कि आओ बैठ के पार्लियामेंट में बात करें, इशूज शुड बी रिजॉल्व इन द पार्लियामेंट। चलो पार्लियामेंट से भी हट जाओ, कोई एपीसी बुला लो, मगर इनका माइंडसेट जो है वो जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप है। वन मैन बने आर्मी, वन मैन डिक्टेशन चाहते हैं, वन मैन कमिटमेंट चाहते हैं, वन मैन स्पीच चाहते हैं, वन मैन लोगो चाहते हैं। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। जमहूरियत में हर किस्म के लोगों को लेके चलना पड़ता है और कोई किसी को डिक्टेट करके गुफ्तशनीद को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। गुफ्तशनीद हमेशा अनकंडीशनल होता है, और जब अनकंडीशनल गुफ्तशनीद ना हो तो वो डिक्टेशन होता है। डिक्टेशन का वर्स्ट फॉर्म जो है। बहरहाल आपने दुरुस्त कहा कि जमहूरियत में तो बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर निहाल हाशमी साहब, आपने वक्त दिया। जनाब शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे रूबरू होंगे। मैं ज़रूर उनके सामने बिलावल भुट्टो जरदारी का ये पॉइंट रखूँगा कि ये पीटीआई के लोग एक निहत्ती लड़की यानी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा से डरते हैं। ये पुराना स्लोगन है, आज के कॉन्टेक्स्ट में इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के बारे में। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ने, साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान की सियासत में स्लोगन भी रहते हैं, कोनोटेशन भी बनती हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे अपोजिशन के बारे में कि ये डरते हैं एक निहत्ती लड़की से। आसफा भुट्टो साहिबा के बारे में बात कर रहे थे। ये तो बड़ा पुराना नारा है, आज की अपोजिशन क्यों डरती है? शुक्रिया। ऑब्वियसली जब ये नारा लगा था, ये स्लोगन था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए, जी जी, कि जब एक इस मुल्क में आमरीत मुसल्लत थी और उस आमरीत ने अदलिया की मावनत से एक जुडिशल मर्डर किया और वो वर्डिक्ट अभी सामने आ भी गई है, तो ना वो इलेक्शन करवाना चाहते थे। आपको याद होगा कि 2 दफ़ा इलेक्शन अनाउंस हुए। जी जी, ज़ियाउल हक 90 दिन जो है 11 साल तक चले गए। हाँ, तो इसीलिए ये उस वक़्त कहा गया था कि ये डरते हैं एक निहत्ती लड़की से। ऑब्वियसली अब आसफा भुट्टो जरदारी साहबा ने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया और वो जो उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जब शुरू की बिलखुसूस सिंध में और पंजाब में, तो वो बड़ी एग्रेसिव भी थी उनकी कैंपेन, और सेकेंडली पब्लिक का रिस्पांस बड़ा तगड़ा था। अच्छा, तो ज़ाहिर चेयरमैन साहब ने कहा कि इस मुल्क में जो सियासत है मुस्तकबिल की अब नौजवानों की होगी। नौजवान जैसे कि आप देख रहे हैं पॉपुलेशन 60% अबव है, जी जी, यूथ हमारी, और यूथ को एक लीडर, यूथ का लीडर चाहिए था, एक यंग लीडर चाहिए था। और हम समझते हैं बिलावल भी यंग है और आसफा भी एक यंग लीडर हैं जो यूथ को अट्रैक्ट करेंगी। सो आप ये फरमा रहे हैं कि जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब के खिताब के दौरान कल जो हंगामा किया गया, ये बेसिकली या परसों उससे पहले हंगामा किया गया जब आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने हल्फ उठाया था, तो आप ये कह रहे हैं कि
PTI या उसकी जो हम ख्याल जमाते हैं वो आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के मुस्तकबिल से खौफजदा हैं? ऑब्वियसली मुस्तकबिल तो देखें ना, चेयरमैन बिलावल की पॉलिटिक्स है, मुस्तकिल ने पॉलिटिक्स आसफा भुट्टो की है। तो ये जो पुराने सियासतदान हैं जिन्होंने एक 70 साल का आदमी बैठा का जी मैं यूथ को लीड कर रहा हूँ, तो ये इस किस्म की कंट्रोवर्सी है कि जो मैं समझू एक मिसमैच टाइप कंट्रोवर्सी है कि कहाँ 18 साल का नौजवान, कहाँ 25 साल का नौजवान, कहाँ 70 साल का बुढ़ा वो कहते जी मैं यूथ को लीड कर रहा हूँ। तो उसके ख्यालात भी तो पुराने हैं और वो तो बड़ी स्टबन एटीट्यूड की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज मुल्क क्राइसिस में जो है उसकी उसकी उसी शख्स की वजह से है कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो एरोगेंस नहीं करती होती और पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना वो एरोगेंट नहीं होते। पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा डायलॉग पे बिलीव करते हैं और डायलॉग होता है, लेकिन वो एक ऐसा शख्स जिसने सारी यूथ को गुमराह करने की कोशिश की। तो इसलिए हम समझते हैं कि मुस्तकबिल अब नौजवान क़यादत का और आसफा भुट्टो साहिबा वो लीड करेंगी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि सियासतदान डायलॉग करते हैं। कल खिताब में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई उसी के पेश नज़र आज स्पीकर साहब ने 2 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत इस सेशन के लिए मुअत्तल कर दी, जमशेद दस्ती साहब और इकबाल खान साहब। अगर 2 बंदे ही नहीं हैंडल हो गए तो जिनकी आप बात कर रहे हैं बानी PTI चेयरमैन खान साहब की, फिर उनको कैसे हैंडल करेगी आपकी हुकूमत? देखें ना जी, सियासत एक महज़ब तरीके से होती है, बेहूदगी से और बदतमीज़ी से सियासत नहीं होती। बेहुदा और बदतमीज़ आदमी सियासतदान नहीं होता। और अब तो मैच्योरिटी आ जानी चाहिए और जमशेद दस्ती साहब को समझ आनी चाहिए कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही तुम्हें इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिक्स में। कल तक तो तुम वो ट्रांसपोर्टरों की वो जो हैं टैंकर्स हैं उनकी सियासत करते थे। तो आपको कौमी सतह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई थी और फिर आप जब डिस्क्वालीफाई हुए तो फिर आप मुंतखब हुए। तो आपको अपने मौसलों को नहीं भूलना चाहिए और जो अंदाज़ गुफ्तगू आपने अपनाया पार्लियामान में, ये पार्लियामेंट के मेंबरों को शेवा नहीं देता। ये अभी 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 इनको मैच्योर होना चाहिए, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को भी मैच्योर होना चाहिए कि जो ट्रेडिशंस है पार्लियामेंट की, जो रवायात हैं उनको सामने रखें। एजुटेशन आप ज़रूर करें लेकिन आपको भी एक महज़ब तरीका आना चाहिए एजुटेशन का। आपकी पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या जो स्ट्रीट क्राइम था वो तो पहले चल रहा था, लेकिन आज वहाँ पर अनफॉर्चुनेट एक खुदकुश हमला हुआ जापानियों के ख़िलाफ़ और बड़ा कंसर्न पाया जा रहा है। आपकी पार्टी के अंदर भी कोई कंसर्न है कि ये कराची में क्या हो रहा है? पार्टी के अंदर बिल्कुल, जहाँ पूरे मुल्क में कंसर्न है, हमारी पार्टी में भी ये कंसर्न है। आप ये देखें कि आप रीजनल इश्यूज को देखें कि आपका अफगानिस्तान इशू, आपका कश्मीर का इशू, आपका इंडिया का इशू, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में, और फिर आपके इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उनको देखें आप, तो ये प्रॉक्सी वॉर्स भी लड़ी जा रही हैं। तो इसीलिए हम सियासतदानों को कहते हैं ना कि वो होश के नाखल लें, अपने मुस्तकबिल को संवारने की सोचें, आवाम को रिलीफ देने की सोचें। एहतजाज से मसाइल हल नहीं होते, सड़कों पे आने से मसाइल हल नहीं होते, और वो आप अपना प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड तो करवा सकते हैं और वो करवाना भी चाहिए, लेकिन आप मिल बैठेंगे तो मसाइल का हल करेंगे ना। सड़कों पे नारे मारने से मसाइल हल नहीं होते भाई। ये मिलकर बैठने की बात आप अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आप फरमा रहे हैं मिलकर बैठें, यही बात MKM के रहनुमा सैयद अमीनुल हक साहब ने आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर दी कि यहाँ पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग भी बैठे हैं, यहाँ MKM के सीनियर लोग भी बैठे हैं, तो मिलकर बैठकर इस मसले का हल निकालें। तो आपके जो दीगर सियासी कुव्वत है सिंध में MKM, वो तो रास्ता दे रही है, वो कह रही है हमारे साथ बैठें, आप बिठाएं ना फिर उनको। हम कब इनकार करते हैं? हमारा CM उधर मौजूद है, उनको डायरेक्शंस मिलती हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, चेयरमैन बिलावल की तरफ से, तो वो बैठ के बात करें, क्योंकि हम भी उसी कोलिशन गवर्नमेंट में तो हम नहीं बैठे, वो तो गवर्नमेंट में बैठे हैं। हमने तो इस कोलिशन को तकवीत दी, हुकूमत बनाने में उनकी मावनत की,
और हम समझते हैं कि MQM, हम एन और बाकी जमातें जो मिल के बैठ के इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहते हैं। बात हुक्मरानी की नहीं है, बात यह है कि अगर हम अपना हाथ आगे ना बढ़ाते, जो हेल्पिंग हैंड ना देते, तो मुल्क तो और एनार्की और क्राइसिस की तरफ चला जाता। तो हम समझते हैं कि पॉलिटिशियंस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सर बुखारी साहब, ये बुखारी साहब गुजारिश ये है, ऐसे तो नहीं हेल्पिंग हैंड दिया, बाकी चलें छोड़ें, इसी MKM ने भी सदर के इंतखाब में भी वोट दिया, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी वोट दिया, वो तो आपको वोट मिले ना उनके नून लीग के या उनके दीगर इत्तेहादियों के। हम कब इनकार करते हैं? मैंने तो वही कह रहे हैं ना कि हम इत्तेहाद में बैठे हुए हैं, हम नहीं समझते कि उनके साथ हमारे मामलात नहीं चल सकते, क्योंकि जब एन और MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठ के गवर्नमेंट बना सकती हैं और गवर्नमेंट चला सकती हैं, तो बाकी इश्यूज पे भी बैठ के बात होने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात की कि बैठकर ही बात करना है, और बुखारी साहब ये भी फरमा रहे थे कि जो सियासी रवैये हैं वो तो बातचीत करने वाले होते हैं सियासतदानों के, बातचीत से इनकार और तसादम का रास्ता सियासतदान नहीं अपनाया करते। बहुत शुक्रिया सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, आपने अपना वक्त दिया। नादरीन, दीगर मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।